हेलो एवरीवन, आज हम करने लगे हैं न्यूरॉन के डिफरेंट टाइप्स। तो न्यूरॉन हमने पढ़ा है कि न्यूरॉन जो है ये स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम यानी वो सिस्टम जो हमें अपने आसपास में या अपने ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होने वाले बदलावों के बारे में जानकारी दे और उन जानकारी के आधार पर जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्शन ले सके ताकि फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये जो सिस्टम है नर्वस सिस्टम जो है ये दो तरह के पार्ट से मिलके बना हुआ है। एक आ जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें हम दो ऑर्गन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें आ जाती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स। अब अगर यह आप तीनों ऑर्गन्स के बारे में भी देखें तो ब्रेन का जो फंक्शन है वो ज़्यादातर क्या है कि ये थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग इस तरह के फंक्शंस में ज़्यादा इसका रोल है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड ये ज़्यादा फंक्शन इसका कहाँ पर है, रिफ्लेक्स एक्शंस में। और अगर आप नर्व्स को देखें तो उनका फंक्शन क्या है कि वो इम्पल्स को एक से दूसरी जगह पे लेके जाती हैं। तो तीनों ही ऑर्गन्स में उनके फंक्शन के अनुसार वेरिएशन है, जबकि सारे ही नर्वस सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो किससे बने हुए हैं, न्यूरॉन से मिलके बने हुए हैं। तो हमने पिछली क्लासेज में हमने देखा कि न्यूरॉन की बेसिक जो है स्ट्रक्चर वो क्या है। उसमें हमने देखा कि न्यूरॉन जो है मेनली तीन पार्ट्स में हम उसकी स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। एक है सोमा या सेल बॉडी जो कि स्टार शेप्ड सेल है जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि अलग अलग फंक्शंस करती हैं। दूसरा है सोमा से निकलने वाले दो तरह के स्ट्रक्चर्स, एक है डेंड्राइट जो कि ट्री लाइक ब्रांचेस बनाते हैं, जैसे पेड़ की ब्रांचेस होती हैं उस तरह से बड़ी जल्दी उसमें ब्रांचिंग जो है वो हमको देखने में मिलती है। और एक है एक लंबी कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम एक्सॉन कहते हैं। अब एक्सॉन के जो है वो एंड पे नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती है। नर्व एंडिंग मतलब वो पार्ट जहाँ पर एक्सॉन में ब्रांचिंग हमको नज़र में आती हैं। तो ये तीनों जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर है न्यूरॉन की, लेकिन क्योंकि न्यूरॉन को भी आगे अलग अलग फंक्शन करने हैं, अलग अलग ऑर्गन के अनुसार उसको एडजस्ट करना है अपने सिस्टम को, अपने स्ट्रक्चर को और अपने फंक्शंस को, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि न्यूरॉन में आगे जाके किस तरह का डिफ्रेंशिएशन हमको नज़र में आता है और वो किस ऑर्गन में लोकेटेड है या किस पार्ट में प्रेजेंट है, उसके अनुसार उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंट मॉडिफिकेशंस हमको नज़र में आएंगी। तो आज का जो टॉपिक है वो हम शुरू कर रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में अगर हम देखें तो हम न्यूरॉन को बेसिकली तीन बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी उनकी जो आकृति है या स्ट्रक्चर है या उनका जो डिफरेंट पार्ट्स उसमें प्रेजेंट है उसके अनुसार हम उसको कैसे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉन और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो इन सभी के आधार पर हम न्यूरॉन को अलग अलग टाइप्स में स्टडी कर सकते हैं। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएंगे यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। एक्सॉन में आ जाएंगे माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, और फंक्शन में आ जाएंगे मोटर, सेंसरी और इंटरन्यूरॉन। तो आज के जो हमारा लेसन है वो इस पार्ट के ऊपर ज़्यादा हमें अंडरस्टैंडिंग देगा कि न्यूरॉन कितने टाइप्स के हो सकते हैं, उनमें स्ट्रक्चरल वेरिएशंस कितनी है, फंक्शनल वेरिएशंस कितनी हैं, और इसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर तो न्यूरॉन की क्या है कि न्यूरॉन में एक सेल बॉडी होती है और एक उसमें डेंड्राइट और एक्सॉन्स होते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहेगी, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें डिफरेंसेस हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम न्यूरॉन को तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं, यानी यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। अब यूनी, बाई और मल्टी का मतलब क्या है? यूनी का मतलब होता है वन, बाई का मतलब होता है टू, मल्टी का मतलब होता है मैनी। तो यूनिपोलर न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जिनमें एक एक्सॉन होता है, एक्सॉन होता है मगर डेंड्राइट्स नहीं होते। तो इसमें अब स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो इसमें एक सेल बॉडी है और एक उसमें एक्सॉन है।
जबकि इसके कंपैरिजन में अगर हम बाइपोलर को देखेंगे तो उसमें एक एक्सॉन है और एक उसमें डेंड्राइट्स हैं, यानी उसके दोनों साइड पे आपको कुछ प्रोजेक्शंस नज़र में आएंगी। तो बाइपोलर न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जिनमें एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट होता है। ये दोनों ही तरह के जो न्यूरॉन हैं ये सेंसरी इन नेचर हैं। सेंसरी इन नेचर मतलब कि ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में लेके जाते हैं। इसके कंपैरिजन में अगर हम मल्टीपोलर न्यूरॉन के बारे में देखें तो इसमें एक्सॉन तो एक ही है और लेकिन इसमें बहुत सारे डेंड्राइट हो सकते हैं। तो ऐसे न्यूरॉन जिनमें एक एक्सॉन है और कई सारे डेंड्राइट हैं, हमने पढ़ा था कि एक सोमा से 5 से 7 तक न्यूरॉन 5 से 7 तक जो डेंड्राइट्स हैं वो अराइज हो सकते हैं। तो ऐसा न्यूरॉन जिसमें एक एक्सॉन और 5 से लेकर 7 तक डेंड्राइट्स प्रेजेंट हैं, ऐसे एक्सॉन को हम मल्टीपोलर न्यूरॉन स्ट्रक्चर के बेसिस पर कहते हैं। अब इसके कंपैरिजन में अगर आप देखें कि ये जो न्यूरॉन्स है ये सेंसरी न्यूरॉन्स है, दोनों बाइपोलर भी और यूनिपोलर भी, जबकि मल्टीपोलर न्यूरॉन जो है ये मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन का मतलब होता है कुछ लोकोमोशन, कुछ एक्टिविटी, कुछ मूवमेंट। तो ऐसे जो न्यूरॉन है ये मोटर न्यूरॉन यानी ऐसे इम्पल्सिस को एक से दूसरी जगह पे लेके जाएंगे जिससे कुछ मूवमेंट या कुछ चेंज इन प्लेस या डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको पता चलेगा। यूनिपोलर न्यूरॉन का अगर हम देखें तो सेंसरी न्यूरॉन होने की वजह से ये हमको कहाँ पर लोकेटेड मिलेंगे, कहाँ पर इनकी हमें ये मिलते कहाँ पर हैं, प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं। जो यूनिपोलर न्यूरॉन है ये आमतौर पर रिसेप्टर ऑर्गन में लोकेटेड है। रिसेप्टर ऑर्गन बोले तो वो ऑर्गन जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। रिसेप्टर वर्ड का मतलब होता है ग्रहण करना या रिसीव करना। तो हम जो सारी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से ग्रहण करते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में जो जानकारी है वो सेंसरी ऑर्गन से रिसीव करते हैं। तो ऐसे ऑर्गन जहाँ से हम सेंसरी इंफॉर्मेशन लेते हैं उनको रिसेप्टर ऑर्गन कहा जाता है। तो ऐसे ऑर्गन में एग्जांपल हो गए हमारे पास स्किन हो गया, मसल्स हो गए या इंटरनल ऑर्गन्स हो गए। तो इन सभी ऑर्गन में रिसेप्टर ऑर्गन में हमें ये यूनिपोलर न्यूरॉन मिलते हैं। इसके कंपैरिजन में जो बाइपोलर न्यूरॉन है ये भी सेंसरी ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं और इसके सिवाय दे आर ऑल्सो मेकिंग द इंटरन्यूरॉन्स। इंटरन्यूरॉन के बारे में हम अगले कैटेगरी में पढ़ेंगे कि ये जो न्यूरॉन है हमें इंटरन्यूरॉन यानी दो न्यूरॉन के बीच में जो न्यूरॉन प्रेजेंट है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। इस तरह के न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। एंड दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन रेटिना ऑफ आई, यानी आँख का जो रेटिना है उसमें भी ऐसे न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। इसके कंपैरिजन में मल्टीपोलर न्यूरॉन जो है ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो कि ब्रेन का एक पार्ट है उसमें आपको मिलते हैं। यानी मल्टीपोलर न्यूरॉन ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, और यूनिपोलर और बाइपोलर सेंसरी ऑर्गन्स में। इसमें स्ट्रिक्टली हम क्या याद रखेंगे कि बाइपोलर न्यूरॉन जो है वो इंटरन्यूरॉन जो है वो सारे बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। अब ये तो हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉन न्यूरॉन कितनी तरह के हैं, यानी उनके स्ट्रक्चर के अनुसार वो कितनी तरह के हैं। ऐसे भी न्यूरॉन होते हैं जिनमें एक्सॉन होता ही नहीं है। ऐसे न्यूरॉन को एन एक्सॉनिक बोला जाता है। एन एक्सॉनिक मतलब जिसमें एक्सॉन प्रेजेंट नहीं है। ऐसे न्यूरॉन जो हैं ये हमें आई और ब्रेन में मिलते हैं। तो ये तो हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो हमने ये जान लिया कि ये न्यूरॉन किस तरह के क्या कैटेगरीज में डिवाइडेड है और कहाँ पर लोकेटेड है और हम इनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं।